खैबर पख्तूनख्वा में सादिया एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। एक बड़ी ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आई है। खैबर पख्तूनख्वा में जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी अब पानी के बहरान से निमटने में बड़ा अहम किरदार अदा करती दिखाई दे रही है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में नस्ब किए गए जो मिट्टी की नमी जांचने के स्मार्ट सेंसर्स हैं, वो किसानों को अंदाजों के बजाय अब रियल टाइम डाटा फराहम कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ जो आबपाशी का निज़ाम है वो बेहतर हो रहा है, बल्कि पानी की बचत हो रही है और फसलों की जो पैदावार है उसमें नुमाया इजाफा भी देखने में आ रहा है, जो बड़ा ज़बरदस्त आई थिंक इक़दाम है। आई थिंक ये जो स्मार्ट सेंसर्स है ये किसानों को मोबाइल ऐप के थ्रू जो है वो अपडेट किया जाए करेंगे कि ज़मीन में वाकई पानी है या पानी कम है और कितनी पानी की ज़रूरत है और उनके फसलों को कितना पानी ये ज़मीन प्रोवाइड कर सकती है। अच्छा, इस पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के फैलाव से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और उसके जो असरात हैं, ख़ासतौर पर फूड सिक्योरिटी के जो मामला हैं, उसमें खासी मदद मिल पाएगी और आबी वसाइल पर दबाव भी कम होगा। अब इस पर मज़ीद रिसर्च भी की जा रही है। बैनुल-अक़वामी तंजीमें इस ज़राई शोबे के लिए एक मुमकिन गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन हफीज़ हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं आप IWMI के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। ऑब्वियसली ये एक गेम चेंजर साबित हो रहा है, ख़ास करके पाकिस्तान के लिए। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, हम अडेप्ट नहीं कर पाए हैं नए जो एग्रीकल्चर करने के, कल्टिवेशन करने के, हम नए तरीके को, फर्टिलाइजेशन करने के नए तरीकों को अभी तक अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, बट ये किस तरह से काम करेगा? ये सेंसर्स किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि कितनी नमी मौजूद है ज़मीन के नीचे? अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी सलाहियत के आप लोगों के इस मॉर्निंग शो में आऊँ। पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा मसला है कि पानी की अवेलेबिलिटी। सरफेस वाटर की भी बात करते हैं, ग्राउंड वाटर की भी बात करते हैं कि हमारे पास जो वाटर सोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो स्केर्सिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान में 90% के करीब जो पानी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगता है और फार्मर्स को सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन ये चाहिए होती है कि उसे कितना पानी एक्यूरेटली लगाना है। जब फार्मर्स को पानी की अवेलेबिलिटी की प्रॉपर्ली गाइडेंस नहीं होती तो फार्मर जितना भी पानी उसे अवेलेबल होता है, ही ट्राई टू अप्लाई द वाटर एज मच एज उसका है। हमने ये कि ऑस्ट्रेलिया से एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, कैमिलोन सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स हैं। ये फार्मर को बड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लाइक ए ट्रैफिक लाइट डायग्राम में आपको बताते हैं कि ग्रीन जो है कि पानी की अभी आपके लिए इनफ है। उसके अलावा जो ब्लू है कि आपने एक्सेसिव पानी लगा दिया है, रेड है कि आप पानी का अगर नहीं लगेगा तो क्रॉप की हेल्थ को डैमेज होगा। ये जो क्रॉप जो भी आप ग्रो कर रहे हैं उसकी रूट जोन तक का है कि उसकी जो जड़ें हैं उस तक रूट तक का रहता है। और ये टेक्नोलॉजी से दुनिया में यूज़ हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में को 20 साल से यूज़ हो रही है और इससे ये है कि आपके पानी की सेविंग बड़ी सब्सटेंशियल है। ये आपको फार्मर्स को बताता है कि आपकी पर्टिकुलरली क्रॉप डेप्थ के ऊपर कितना पानी है, पानी की आपको ज़रूरत है कि नहीं है। क्योंकि हमारा सप्लाई ड्रिवन सिस्टम है तो उसको हम लिंक कर रहे हैं कि फोरकास्टिंग के साथ भी हम कर रहे हैं ताकि फार्मर्स को बताया जाए। पहला तो फार्मर्स का एटीट्यूड है कि चेंज किया जाए कि एक्सेसिव पानी नहीं लगाना। और उसमें ये है कि जो अभी हमारे पास इनिशियल जो स्टडी के रिजल्ट आए हैं कि 400 के करीब हमने पंजाब, केपी और देन बलूचिस्तान में लगाए हैं। उसमें जो एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फीचर आ रहा है वो ये है कि 30% के करीब पानी की सेविंग है। तो फार्मर्स को जब पानी की सेविंग है उससे वो सारी चीज़ें उसे पता चलती हैं कि उससे कितना पानी लगाना है, बिल्कुल ठीक है। तो कब लगाना है। अच्छा सर, मैं ये बताइएगा, खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जब सैलाब आते हैं तो बड़े पैमाने पर फसलें जो हैं वो डूब जाती हैं, बड़ा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। तो ये उस हवाले से भी कुछ मदद कर सकता है या फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? और दूसरा हमें ये बताइएगा कि इसकी कॉस्ट क्या है? दोनों बड़े इम्पोर्टेंट सवाल हैं। बिल्कुल, जो पानी में पाकिस्तान में 30 दिन की हमारे पास वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है कि वो 3 महीने में आता है, ठीक है। जो बारिशें होती हैं 84% के करीब, रिमेनिंग जो 9 मंथ में हमारे पास 16% के करीब बारिशें आती हैं। तो 30 डेज की स्टोरेज कैपेसिटी, जब पानी की कमी के लिए फार्मर्स क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर को एक्सेसिव यूज़ करते हैं। जब ग्राउंड वाटर को पंपिंग करते हैं तो उसकी एसोसिएटेड कास्ट है। तो ये जो आपको एक्यूरेटली बता के आपको ये ग्राउंड वाटर के ऊपर प्रेशर है उसको मैनेज कर सकता है, उसमें हेल्प करता है। एंड आल्सो जो है कि आपका पर्टिकुलरली जो हम एक और पंजाब गवर्नमेंट के साथ और केपी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर को जब फ्लड आए, फ्लड वाटर को हम ग्राउंड वाटर में स्टोर कर सकें ताकि पानी की जो अवेलेबिलिटी ओवरऑल बेटर कर सकें। इसकी जो कास्ट है, इसकी जो $20 के करीब है, रफली कह रहे हैं कि 5 से 6 हज़ार रुपये के करीब है इसकी कास्ट है।
इसकी कास्ट बड़ी इकनॉमिकल है, एंड देन उसकी अडॉप्शन के लिए फार्मर्स बहुत जा रहे हैं, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कमर्शियली डेवलप नहीं हो रही। तो हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ लगे हुए कि इसको कैसे पाकिस्तान में एज ए कमर्शियल टेक्नोलॉजी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि हर फार्मर को अवेलेबिलिटी हो। राइट। अभी ये इनिशिएटिव सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए किया जा रहा है या दूसरे सूबों में भी इसके ऊपर रिसोर्सेज फिगर आउट की जा रही है कि वहाँ पर भी इस टेक्नोलॉजी को लाया जा सके? ये खैबर पख्तूनख्वा में हमने पर्टिकुलरली चारसदा और जो मानसरा है कि दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो FCD और UK गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन से वाटर सोर्सेज अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान है, उस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी लेके आए। ऐसे ही हम पंजाब में और रहीमजर खां एंड एज वेल एज इन दी उकाड़ा में और दैन दी चकवाल में ये टेक्नोलॉजी को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है अंडर FCD और रैप प्रोजेक्ट में। और हमने EU के प्रोजेक्ट में इसी टेक्नोलॉजी को बलोचिस्तान में कुछ 4 जो रिवर बेसन है वहाँ पे हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम ये सही। कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हैज़ बीन नॉट ओनली इन KP लेकिन पंजाब और और इसका बलूचिस्तान में भी रिस्पॉन्स adopted। कैसा आया है वहाँ के किसानों में? बिकॉज ऑब्वियसली ये आपके फ़ोन से कनेक्टेड है, बहुत सारे एरियाज़ में फीमेल फार्मर्स भी हैं, फीमेल फार्मर्स में इसका जो कंपैरिजन करें तो कम होता है, फ़ोन यूजेज बहुत कम होता है, तो एक्सेप्टेबिलिटी कितनी दिखी है, चाहे केपी को हो या फिर बलूचिस्तान हो? अच्छा, उसमें हमने ये कि पर्टिकुलरली जो आपने फीमेल के हिसाब से किया है, वी टारगेटेड द वाटर यूजर एसोसिएशन जिनमें फीमेल की जो कह लें कि लीडिंग कर रही हैं। पर्टिकुलरली उकाड़ा में बड़ी सक्सेसफुल एग्जांपल हैं कि जो वुमेन के हमने ग्रुप को टारगेटेड किया। अभी रिसेंटली के करीब हमने उकाड़ा एंड रहीमजर खां में कुछ 700-800 के करीब जो फार्मर्स को गैदरिंग की थी, सही। उसमें पर्टिकुलरली 200 के करीब फीमेल थी। तो फीमेल में जो टेक्नोलॉजी बिल्कुल आप कहते हैं कि ओवरऑल कम है, लेकिन हम पर्टिकुलरली फोकस वुमेन के अडॉप्शन की तरफ चल रहे हैं। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है और वुमेन फार्मर्स आगे अगले फार्मर्स को रिकमेंड करती हैं। वुमेन फार्मर्स हु आर अप्रोचिंग अस, वेदर हम चकवाल की बात करें ठीक। या रहीमजर खां की या मानसरा की, तो इसमें जो है कि 30 to 40% के करीब वाटर सेविंग है। पर्टिकुलरली वाटर सेविंग उन डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो पंपिंग है वो ज़्यादा है, उससे फार्मर्स की कास्ट भी बढ़ती है। तो दैट वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर फार्मर्स कि जो बिल्कुल। पानी की जो कास्ट है वो कम होगी तो उससे वो अडॉप्शन की तरफ अच्छा जाएगा। सर, हमें ये बताइएगा किसानों को क्या इस हवाले से अवेयर किया जा रहा है, उसका तरीक़ाकार क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, उसका क्या तरीक़ाकार है? अच्छा, हमने किसानों के लिए जो है कि एक तो हमने अवेयरनेस सेशन किए थे जिनमें पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ और अनफॉर्म वाटर मैनेजमेंट के साथ हमने फार्मर्स के पर्टिकुलरली सेशन किए। उसके अलावा भी हम जो है कि अनफॉर्म वाटर मैनेजमेंट के साथ उकाड़ा में फील्ड ऑफिस है जहाँ पे हम ट्रेनिंग भी देते हैं। और हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं कि KP में भी और पंजाब में भी वो लोगों के साथ फार्मर के साथ उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मैनुअल बनाए हुए हैं जिनके फार्मर्स को देते हैं और फार्मर्स को दूसरे फार्म पे भी बुलाते हैं जाके आके उन्हें टेक्नोलॉजी को पता चले। बड़ा इजी इसका यूज़ है, इसकी प्रॉपर हमने वीडियोस वगैरह बनाई हुई ट्रेनिंग मटेरियल है एंड वी आर वर्किंग विद द फार्मर्स सिंस 2022 के साथ से ऑनवर्ड से हम इस टेक्नोलॉजी को यूजेज की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो पाकिस्तान का एक बड़ा चैलेंज हैज़ बिन देयर रिसेंटली, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रिडिक्टेबल रेन्स हैं और अनप्रिडिक्टेबल वेदर्स हैं, जिसकी वजह से बारिशें होती हैं और जब एक्सपेक्ट की जा रही होती है बारिशें तब नहीं हो रही होती। ये सिस्टम उस पानी के लिए कैसे आसानी पैदा कर सकता है जो बारिशों की वजह से या किसी डिज़ास्टर की वजह से जमा हो जाता है? और अगर मिसाल लें कि किसी सेंसर ने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया हुआ है कि ज़मीन के नीचे पानी इतना है कि आपको मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है और फिर बारिश हो जाती है, तो क्या हम वेदर फोरकास्ट और इन सेंसर्स को साथ मिला के काम कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें 2 चीज़ें हैं। बिल्कुल आपका सवाल ये कि रेनफॉल की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वेदर फोरकास्ट की भी एनालिसिस। हम उसमें 2 चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके। एक तो ये है कि एग्रीकल्चर रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए वी आर वर्किंग सजेस्टिंग कि हम फार्म लेवल पे छोटे पॉन्ड इंट्रोड्यूस होने चाहिए, जो है कि वो पॉन्ड में पानी की स्टोरेज हो सके ताकि पानी के जब एक्सेसिव पानी आए वहाँ पे स्टोर हो, जब फार्मर्स को पानी चाहिए तो फार्मर यूज़ कर सके। उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपको जो एक्सेसिव वाटर जो डैमेजेस हैं उसको भी जो फ्लड के आते हैं पर्टिकुलरली वो भी लोकल तौर पे जब सारी होंगी तो वो बनेंगे। उसके लिए हमने नेचर बेस्ड सोल्यूशन की टेक्नोलॉजी है जी। जो हमने कहने के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में 8 फार्म के ऊपर की जो पानी के स्टोरेज पॉन्ड बनाए हैं फार्मर के साथ, उसके साथ टेक्नोलॉजी उसी में साथ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाई है, सोलर इरिगेशन सिस्टम के साथ कपल करके वो हम सारी की सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं।
एंड उसमें जो है कि बड़ा सक्सेसिव जो एग्जांपल्स हैं उनको हम कर सकते हैं। जो तो यहाँ तक आपका फोरकास्टिंग का है, पंजाब में उपाड़ा में हम पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम जो है कि इरिगेशन डिमांड फोरकास्टिंग को कर रहे हैं। उसकी इंफॉर्मेशन को एक तो फार्मर्स को बता रहे हैं, सेकंड आल्सो भी हम पूरे एक कैनाल कमांड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी जी गाइड कर रहे हैं कि अगर बारिशों में या फ्यूचर प्रोडक्शन में हाउ दे कुड बेटर एलोकेट रीएलोकेट द वाटर विद इन द इरिगेशन सिस्टम। ठीक ठीक है। है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड आई एम रियली होप हमारे किसानों के लिए एक बड़ा रिवाइवल और खासतौर पर हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए और एक इसमें बहुत केपी बड़ा जो है वो रिवाइवल। बाजी ले गया, जबरदस्त रही। डेफिनेटली डेफिनेटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।